रांची के जिला स्कूल मैदान परिसर में आयोजित राष्ट्रीय पुस्तक मेला आज से आम लोगों के लिए खुल गया है। रांची के विधायक सीपी सिंह, राज्यसभा सांसद महुआ माझी और पुस्तक मेला आयोजक चंद्रभूषण समेत साहित्य जगत से जुड़े कई विशिष्ट लोगों की मौजूदगी में मेले का उद्घाटन किया गया। मौके पर गणमान्य लोगों ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। पुस्तक मेला आगामी 26 जनवरी तक लोगों के लिए खुला रहेगा। मेले में लगभग 100 स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में विभिन्न प्रकाशकों के पुस्तक लोगों के लिए उपलब्ध है। उद्घाटन समारोह में अतिथियों के द्वारा 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा, किताबें जीवन में मार्गदर्शन होती हैं। प्रणाम। मैं चूंकि खुद भी एक साहित्यकार हूँ और अपने आप को साहित्यकार ही मानती हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है जब इस तरह के आयोजन में मुझे शामिल होने का आमंत्रण मिलता है। इसके लिए मैं चंद्रभूषण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इस सारस्वत समारोह में मुझे शामिल किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब इस बार फिर से 2019 में मुख्यमंत्री बने तो उनके यहाँ बहुत लोग आए उनको शुभकामना देने के लिए और अपने साथ गुलदस्ते लेकर आते थे। सभी लोग इतने गुलदस्ते की 2-3 ट्रक गुलदस्ता हो जाए, तो उन्होंने कहा कि अब से आप लोग मुझे बुके नहीं बुक देंगे। तो उन्होंने पुस्तक देने के बारे में कहा और मैं देखती हूँ, मैं जब भी जाती हूँ देखती हूँ कि वहाँ पुस्तकों का अंबार है और एक अच्छी खासी लाइब्रेरी बनाने लायक पुस्तकें वहाँ हो चुकी हैं। मैं बंगाली हूँ, मेरी मातृभाषा बांग्ला है, तो मैं देखती हूँ कि हमारे कोलकाता वगैरह में जितने भी रिलेटिव्स हैं और बचपन में भी देखा करती थी कि कोई भी ओकेजन में लोग किताब ही प्रेजेंट करते थे, किसी को किताबें खरीद कर देते थे। उसमें रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र। हालांकि मैं झारखंडी हूँ इसलिए कि 1932 के भी बहुत पहले से हमारे पूर्वज यहाँ रांची में काके रोड में रहते रहे हैं और मेरा जन्म भी यही हुआ है और मैं यहीं की हूँ। लेकिन हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो कोलकाता में रहते हैं, पश्चिम बंगाल में रहते हैं, तो मैं उन्हीं के बारे में कह रही हूँ। तो ये परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, पुस्तकें देने की परंपरा। शायद इसीलिए आज माननीय सीपी सिंह जी ने कहा कि कुर्सियाँ क्यों बहुत सारी खाली हैं। एक बार मैं बांग्ला के बहुत बड़े साहित्यकार सुनील गंगोपाध्याय जी से पूछी थी मैं, और सुनील गंगोपाध्याय जी को आप जानते ही होंगे, जो साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष भी रहे हैं और भारत के बहुत बड़े साहित्यकार, पूरी दुनिया में उनकी ख्याति है। उन्होंने 100 से भी बहुत अधिक उपन्यास लिखे हैं, कविता कहानियां तो हैं ही बांग्ला की। तो सुनील गंगोपाध्याय जी से मैंने पूछा कि कोलकाता बुक फेयर में इतनी भीड़ होती है, पूरे देश के लोग कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि बंगाल के लोग लाइन लगा लगा कर पुस्तकें खरीदते हैं। आप कभी भी जाएंगे कोलकाता बुक फेयर में तो विश्व में, पूरे विश्व में शायद ही ऐसा मेला आपको देखने को मिलेगा कि लोग पंक्ति में खड़े रहते हैं आपको किताबें खरीदने के लिए। और उनका जो बजट होता है, सालाना बजट, उसमें किताबें खरीदने का भी बजट होता है अलग से। कुछ बजट होता है घूमने के लिए, कुछ बजट किताबें खरीदने के लिए और बाकी अन्य चीज़ों के लिए। तो सुनील गंगोपाध्याय दादा ने कहा कि देखिए, हमारे बंगाल में जो बहुत बड़े और महत्वपूर्ण लेखक हुए, उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं दी। तो ये जब दुनिया में हर पल आपके इर्द गिर्द कुछ न कुछ बदल रहा हो, हर बदलाव से आप रहना चाहते हैं रूबरू, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं आपके आसपास की हर खबर। अब आप रहिए हर खबर से अपडेट। आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपकी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम दिखाएंगे हर पल की खबर, वो भी बिना किसी फिल्टर के, कुछ और नहीं, केवल सच। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल न्यूज़ स्पॉट लाइव को और नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना ना भूलें। न्यूज़ स्पॉट लाइव, कुछ और नहीं, केवल सच।